हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबके भारी डिमांड के बाद आ चुका है महातांडव वीडियो। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए बिना डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि दूसरा देवदास कहानी के नायक कौन है। तो दूसरा देवदास कहानी के नायक कौन है, तो ये है पारो। कौन है? पारो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है कि दिल्ली की भीड़ और हर की पौड़ की भीड़ में क्या अंतर है। तो दिल्ली की भीड़ और हर की पौड़ की भीड़ में क्या अंतर है, तो बिखराव और एक सूत्रता का अंतर है। किसका? बिखराव और एक सूत्रता का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है कि यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है। तो दीप किसका प्रतीक है? एक व्यक्ति का प्रतीक है। किसका? एक व्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि हाथ कथा लघु कथा किसके शीर्षक को उजागर करती है। तो किसके शोषण को उजागर करती है? मजदूरों की। किसकी? मजदूरों की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं किस शहर में घटती है। तो दूसरा देवदास कहानी में घटनाएं कहाँ घटती है, तो हरिद्वार में घटती है। कहाँ पे? हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, दूसरा देवदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है। तो ये किसका अंश है, तो ये रंगभूमि का अंश है। किसका? रंगभूमि का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहला छापा खाना कहाँ पर लगाया गया था। तो भारत में पहला छापा खाना गोवा में लगाया गया था। कहाँ पे? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है कि आज़ादी से पूर्व का प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है। तो आज़ादी से पूर्व प्रमुख समाचार पत्र प्रताप समाचार पत्र है। कौन सा? प्रताप। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोला कि जयशंकर प्रसाद ने मधुमेह देश किसे कहा है। तो जयशंकर प्रसाद ने मधुमेह देश किसको कहा है? भारत को कहा है। किसको? भारत को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कि कार्नेलिया गीत की रचनाकार कौन है। तो कार्नेलिया गीत के रचनाकार कौन है, कि जयशंकर प्रसाद है। कौन? जयशंकर प्रसाद है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है कि कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्र विषय क्या है। तो कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्र विषय क्या है? भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक संदर्भ का गौरव। क्या है? भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक संदर्भ का गौरव। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहे हैं, कार्नेलिया किसकी पुत्री है। तो कार्नेलिया किसकी पुत्री है, तो सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है। किसकी? सेनापति सेल्यूकस की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे में कौन सा अलंकार है। तो हेम हेम कुंभ ले उषा सवेरा में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। कौन सा? मानवीकरण। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है कि कार्नेलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है। तो ये किस नाटक का अंश है, तो चंद्रगुप्त नाटक का। किसका? चंद्रगुप्त नाटक का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है कि गीत गाने दो मुझे कविता के कवि कौन है। तो ये कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोल रहा है, सरोज स्मृति किस प्रकार का कविता है। तो सरोज स्मृति किस प्रकार का कविता है? शोक गीत है। किस प्रकार का? शोक गीत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन सा है? कौन है? सरोज कौन है? तो सरोज कौन है, तो निराला की पुत्री है। सरोज कौन है? निराला की पुत्री है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है कि यदि अकेला कविता के कवि कौन है। तो यदि अकेला कविता के कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। क्वेश्चन 19 देखिए क्या बोला कि दिशा कविता के कवि कौन है। तो दिशा कविता के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह है। कौन है? केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए 19 हो गया। 20 देखिए क्या बोल रहा है कि कवि किससे हिमालय की दिशा के विषय में पूछता है। तो किससे पूछता है? तो पतंग उड़ाते बच्चे से पूछता है। किससे? पतंग उड़ाते बच्चे से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है कि दिशा कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है। तो दिशा कविता में कवि ने क्या अभिव्यक्त किया है? बाल मनोविज्ञान अभिव्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है, एक कम कविता के कवि कौन है। तो एक कम कविता के कवि कौन है? विष्णु खगे है। कौन है? विष्णु खरे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है मानव जीवन में किसका महत्व सर्वाधिक है। तो मानव जीवन में किसका महत्व सर्वाधिक है? सत्यता का। किसका? सत्य का। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है, सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है। तो सत्य कविता में विदुर किसका प्रतीक है? तो सत्य का प्रतीक है। किसका? सत्य का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कि वसंत आया कविता में किसका वर्णन किया गया है। तो वसंत आया कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो वसंत ऋतु के आने का। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या बोल रहा है कि वसंत आया कविता के कवि कौन है। कौन है? रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोला कि तोड़ो कविता के कवि कौन है। तो तोड़ो कविता के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। ये भी रघुवीर सहाय का है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, राम भरत का प्रेम कविता के कवि कौन है। तो राम भरत का प्रेम कविता के कवि कौन है? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोल रहा है कि तुलसीदास की प्रसिद्ध
प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रामचरितमानस है। कौन सा? रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहे हैं कि 12 मासा कविता के कवि कौन है? कौन है ये? तो ये जायसी है। कौन है? जायसी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते क्या बोल रहा है कि 31 बोल रहा है चंद्रिका कविता के कवि कौन है? तो चंद्रिका के कवि कौन है? केशव दास है। कौन है? केशव दास। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोल रहा है कि सवैया कविता के कवि कौन है? तो सवैया कविता के कवि कौन है? घनानंद है। कौन है? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 32 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कि दूसरा देवदास पाठ के लेखक कौन है? तो दूसरा देवदास पाठ के लेखक कौन है? ममता कालिया है। कौन है? ममता कालिया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोल रहे हैं, पानी पर किसकी परछाई जगमगा रही थी? तो पानी पर किसकी परछाई जगमगा रही थी? हजारों बत्तियां वाली दीपकों की। किसकी? हजारों बत्तियों वाली दीपकों की। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोल रहा है कि कूटज पाठ के लेखक कौन है? तो कूटज पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या बोल रहा है कि लेखक अनगिनत वृक्षों को कहाँ देखता है? तो लेखक अनगिनत वृक्षों को कहाँ देखता है? तो शिवालिक पर्वतों पर। कहाँ पर? शिवालिक पर्वतों पर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दूसरा सूरदास को किसके जल जाने का ज़्यादा दुख था? तो सूरदास को किसके जल जाने का ज़्यादा दुख था? तो पोटली को जल जाने का ज़्यादा दुख था। किसका? पोटली का। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या बोल रहा है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के लेखक कौन है? कौन है? प्रेमचंद्र है। कौन है? प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है कि सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? तो सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? भैरव ने चुराई थी। किसने? भैरव ने। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोल रहा है कि सूरदास ने पैसा कैसे जमा किया था? तो सूरदास ने पैसा कैसे जमा किया था? भीख मांगकर जमा कैसे किया था? कैसे? भीख मांगकर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या बोल रहा है कि सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? तो सूरदास की पोटली में 500 से ऊपर पैसे थे। कितने? 500 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 गजाधर कैसा व्यक्ति था? तो गजाधर कैसा व्यक्ति था? लालची व्यक्ति था। कैसे? लालची। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या बोल रहा है कि भैरव की पत्नी का नाम क्या था? तो भैरव की पत्नी का नाम क्या था? सुभागी। क्या था? सुभागी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोल रहा है कि भैरव और सुभागी का सूरदास से क्या संबंध था? तो क्या संबंध था? पड़ोसी था। कैसा संबंध था? पड़ोसी का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या बोल रहा है कि गजाधर किसका खोचा लगाता था? तो गजाधर किसका खोचा लगाता था? मिठाई का। किसका? मिठाई का। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या बोल रहा है कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपा? तो सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपा था? अपने पति की मार से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या बोल रहा है, प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय के नाम से। किस नाम से? धनपत राय के नाम से। क्वेश्चन नंबर 48 चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह नायक का है। नायक राम का है। किसका? नायक राम का। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 सुभागी भैरव के डर कर रात भर कहाँ छिपकर बैठी थी? तो कहाँ छिपकर बैठी थी सुभागी? सूरदास की झोपड़ी में छिपकर बैठी थी। कहाँ पे? सूरदास की झोपड़ी में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या बोला कि गजाधर भैरव को क्यों सलाह देता था? क्या सलाह देता था? क्या सलाह देता था गजाधर भैरव को? तो सूरदास के रुपये लौटा देने का। किसका क्या देता था? सूरदास का पैसा लौटा देने का। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या बोल रहा है कि आरोह पाठ के लेखक कौन है? तो आरोह पाठ के लेखक कौन है? संजीव है। कौन है? संजीव। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 रूप सिंह के गांव जाने का रास्ता कैसा था? तो कैसा था? दुर्गम था। कैसा? दुर्गम। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या बोल रहा है, रूप सिंह की जिंदगी कब बदली? तो रूप सिंह की जिंदगी कैसे कब बदली? शेखर के पिता से हुई भेंट के बाद। शेखर के पिता से हुई भेंट के बाद। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? तो ये कारण था झोपड़ी का जलना। क्या था? झोपड़ी का जलना। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए बिस्कोहर की माटी पाठ के रचनाकार कौन है? तो बिस्कोहर की माटी पाठ के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी है। कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या बोल रहे हैं कि कोय्या किसे कहते हैं? तो कोय्या किसे कहते हैं? कुमुद के फूलों को कोय्या कहते हैं। कुमुद के फूलों को। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या बोला, लेखक की माँ लू से बचने के लिए क्या करती थी? तो उसके कपड़े में प्याज बांध देती थी। क्या? प्याज। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या बोल रहे हैं, अपना मालवा खाओ झाड़ू सभ्यता में
पाठ के लेखक कौन है? तो पाठ के लेखक कौन है? प्रभास जोशी है। कौन है? प्रभास जोशी। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, लेखक अब पहा पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? लेखक अब पहाड़ क्यों नहीं चढ़ पाएंगे? अधिक आयु के कारण नहीं चढ़ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोल रहा है। लेखक मालवा की नदियों की दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार मानता है? तो पश्चिमी देश की सभ्यता को। किसको? पश्चिमी देश की सभ्यता को। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या बोल रहा है कि नीर वाला मालवा सुख हो जाने का क्या कारण है? तो नीर वाला मालवा सुख हो जाने का क्या कारण है? तो पानी का लगातार दोहन करना। क्या है? पानी का लगातार दोहन करना।